हाँ बेटा, गुड इवनिंग। इस बैच में हम लोग टेंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बता दिया। ठीक है, क्या होता है बेटा? कर्ता के ठीक बाद जो भी वर्ब आती है वही टेंस बनाती है, चाहे वह सहायक क्रिया हो और चाहे मुख्य क्रिया हो। तो कर्ता के ठीक बाद हैव की पास्ट फॉर्म क्या लगा दी? हैड, तो पास्ट टेंस बन गया। और जो कंसेप्ट बताया था कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और हुआ, हुए, हुई अर्थ रखती है। तो कर्ता हैड लगाया, पास्ट बन गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, परफेक्ट बन गया। ठीक है, आपको बताया था बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस के 3 सेंटेंस में जुड़वा वाक्य, जो कार्य पहले हो रहा होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और जो कार्य बाद में होगा उसे पास्ट टेंस बनाएंगे, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा, देख लो बेटा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको पढ़ने जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कितने नाम हो सकते हैं? 3 नाम। एक होगा क्या बेटा? पास्ट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस, नहीं, पास्ट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस। और एक नाम बने बेटा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। नहीं, और तीनों का अर्थ एक है। पास्ट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस माने भूतकाल में कार्य पूरा होते हुए अपूर्ण हो, अपूर्ण हो मतलब जारी हो। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भूतकाल में कार्य पूरा होते हुए प्रगति पर हो, प्रगति पर हो मतलब जारी हो, वही है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, भूतकाल में कार्य पूरा होते हुए जारी हो। तो तीनों का अर्थ ठीक है। ओरिजिनल नाम क्या है? पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, क्योंकि जैसे नाम है उसी ढंग से किसी चीज का नाम पड़ा है, ये टेंस का नाम है ना बेटा, तो उसका कोई न कोई लॉजिक होगा। वह लॉजिक अगर आप समझ जाते हो तो सब कुछ सरल हो जाता है। ठीक है, अब लिख लो बेटा पहचान। रहा था, रही थी, रहे थे। अच्छा बताओ बेटा, रहा था, रही थी, रहे थे किसकी पहचान है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। लेकिन इसमें एक चीज और जुड़ जाएगी बेटा, समय होगा या समय का भाव होगा, समय होगा या समय का भाव होगा। नियम लिख लो बेटा, कर्ता प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। सिंस निश्चित समय, फॉर अनिश्चित समय। यह सूत्र है, यह आपकी किताब में लिखा होगा, लेकिन यह सूत्र कैसे बना यही हमको आपको सीखना है। ठीक है, बताया बेटा वर्ब की कितनी फॉर्म में होती हैं? 3। तीनों के नाम क्या है बेटा? प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। इसे हमें रटाया जाता है बेटा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म।
जब किनके नाम हैं पास्ट फॉर्म माने वर्तमान रूप, तो सॉरी प्रेजेंट फॉर्म माने वर्तमान रूप, पास्ट फॉर्म माने भूत रूप और पास्ट पार्टिसिपल माने भूत का कृदंत प्रत्यय रूप। बताओ बेटा एक्सिलरीज कितनी होती हैं? 2। एक्सिलरीज माने क्या होता था? सहायक क्रियाएं। एक्सिलरीज कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज माने क्या होता है बेटा? प्रारंभिक सहायक क्रियाएं, यानी कि शुरू में अंग्रेजों ने जो सहायक क्रियाएं बनाई थी उसी का नाम उन्होंने रखा था प्राइमरी एक्सिलरीज। कैसे होते बेटा? 3 ठो। कौन कौन सी? डू, बी और हैव। अब बताइए, डू माने करना, बी माने होना, हैव माने रखना। अब यह वर्ब है, इनकी 3 फॉर्में होंगी। डू की तीनों फॉर्म डू, डिड, डन, डना, डन। बी की तीनों फॉर्म बी, बी, बीन। हैव की तीनों फॉर्म हैव, हैड और हैड। अब यह जो सूत्र लिखा है इसी को हमें सिद्ध करना है। ये इसके लिए एक वाक्य लेते हैं, जैसे कहा बेटा मोहन 10 बजे से कमरे में अपने भाई को पत्र लिख रहा था। देखो कौन सा टेंस है? रहा था, रही थी, रहे थे और 10 बजे से समय दिया गया है। इसका मतलब यह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यही पहचान है, रहा था, रही थी, रहे थे, समय या समय का भाव होगा। इसका मतलब यह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इधर नाम पे आओ। आपको कई बार बता चुके, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और हुआ, हुए, हुई अर्थ रखती है। कॉन्टिन्यूअस, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनती है और अर्थ रखती है रहा, रही, रहे। बात पक्की? तो बचा क्या बेटा? पास्ट टेंस बचा। और पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? ता, था, ती, थी, ते, थे। इस वाक्य के अंत में आया नहीं है। तो हम यह प्रमेय है, सूत्र है, इसको सिद्ध करने के लिए रचना करनी पड़ेगी ना। अरे यार, पाइथागोरस की प्रमेय पढ़े होगे। जब उस प्रमेय को सिद्ध करना होता है तो रचना करनी पड़ती है ना, तो वह रचना कर लेते हैं नहीं। तो ऐसी रचना करनी है कि यहाँ ता, था, ती, थी, ते, थे आ जाए, अर्थ भी यही रह जाए। कोई शिकायत आपको नहीं ना? गुड। अभी कल पढ़ा था पास्ट परफेक्ट, उसमें रचना किया था क्या? चुका था, चुकी थी, चुके थे को हटा करके हुआ रखता था, हुई रखती थी, हुए रखते थे, जोड़ा था ना। अरे यार बता चुके। तो आज भी तो पास्ट परफेक्ट है। देखो इधर पास्ट कंटिन्यूअस तो बात की बात है, पास्ट परफेक्ट आज भी है ना, यानी कि जो काम कल किया था वही आज भी करना है। कल क्या किया था? चुका था को हटा करके हुआ रखता था लगाया था। तो यहाँ पर आज केवल था को हटा करके हुआ रखता था। अब आपको कुछ नहीं करना, वाक्य बन गया बेटा। देखो ता, था, ती, थी, ते आ गया। अब कौन रखता था? मोहन। कर्ता लिखो, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप। घन 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 नाते हुए जवाब बन गया। दिमाग लगाना ही नहीं है, खट होने का बेटा। बोलो सच पहले क्या लिखें? मोहन। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता, था, ती, थी, ते, थे किसकी पहचान? पास्ट की। किसमें लगी है? रखने में। रखने की क्या होती है? हैव। चूंकि पास्ट की पहचान है तो हैव की कौन सी फॉर्म आएगी? पास्ट फॉर्म आएगी।
तो हैव की पास्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? हैड। तो मोहन हैड, यह क्या बन गया? पास्ट टेंस। टेंस आपका बन गया कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया की जो भी फॉर्म आती है वही टेंस आती है। कर्ता के ठीक बाद वर्ब की पास्ट फॉर्म आई, इसलिए कौन सा टेंस बन गया? पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट। नहीं बेटा? बताइए, मोहन रोट, मोहन प्लेड, मोहन sang, मोहन डांस्ड, मोहन डिड, मोहन वाज, मोहन हैड। अगर मोहन रोट पास्ट टेंस है तो मोहन हैड भी पास्ट टेंस है। मोहन हैड ए कार, पास्ट टेंस है बेटा। मोहन हैड ए पेन, पास्ट टेंस है। मोहन हैड ए बुक, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है। सब सिद्ध करते जा रहे हैं बेटा। तो पास्ट टेंस बन गया आपका। अब उल्टा चलो, सीधे लिखते हुए चले जाओ। उसके पहले क्या मिला बेटा? हुआ। हुआ के पहले यहां कोई क्रिया है? रहा लिखा था, रहा क्रिया नहीं है। अगर कोई क्रिया होती तो उसकी हम थर्ड फॉर्म कर देते। यहां पर रहा लिखा है तो रहा क्रिया नहीं है। तो अब आपको सोचना होगा कि हुआ शब्द बना किससे? अच्छा बताओ, लिखा हुआ शब्द किससे बना? लिखने से। तो हुआ शब्द केवल किससे बना होगा? होने से। तो होने की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? बी। बी माने होना होता है कि हुआ? होना होता है ना। तो जब इसका हुआ, हुए, हुई अर्थ ले जाओगे तो क्या लगानी पड़ेगी? बीन। क्योंकि आपको अभी बताया कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और अर्थ रखती है हुआ, हुए, हुई। तो यहाँ बी माने तो होना होता है ना, इसका हुआ, हुए में जाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? थर्ड फॉर्म क्या लगेगा? बीन। देखो हम सीधे वाक्य बना रहे हैं, अभी यही सूत्र निकलेगा बेटा। तो पास्ट और ये बन गया परफेक्ट। देखो यहाँ तक, मोहन हैड रिटन, मोहन हैड प्लेड, मोहन हैड संग, मोहन हैड डांस्ड, मोहन हैड डन, मोहन हैड सीन, तो मोहन हैड बीन। अगर मोहन हैड सीन पास्ट परफेक्ट है तो मोहन हैड बीन भी पास्ट परफेक्ट है। नहीं समझे हमारे बात? आपसे कहा गया मोहन हैड बीन इन कानपुर, मोहन हैड बीन इन आगरा, मोहन हैड बीन इन लखनऊ। तो अभी यह पास्ट परफेक्ट है। मतलब समझे नहीं? हैड बीन देख करके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस न कहना जो रटे हो कि हैड बीन, नहीं। हैड बीन देख करके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस न कहना, क्योंकि जब तक प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं आएगी तब तक कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो अभी कॉन्टिन्यूअस हुआ क्या? अभी केवल पास्ट परफेक्ट बना बेटा। अब इसके पहले क्या लगा? लिख रहा। लिखने के लिए क्या होता है? राइट। राइट में रहा, रही, रहे लगा। तो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लग करके बनती है और अर्थ क्या रखती है? रहा, रही, रहे। तो जिस क्रिया में रहा, रही, रहे लगा है उसी की हम बना देंगे प्रोग्रेसिव फॉर्म। तो लिखने के लिए क्या होती है बेटा? राइट। राइट में रहा, रही, रहे लगा, क्या बन गया? राइटिंग। जैसे ही प्रोग्रेसिव फॉर्म लगाओगे वैसे ही बन जाएगा कॉन्टिन्यूअस। जथा नामु तथा गुणो। आपका वाक्य हो गया बेटा। मोहन हैड बीन राइटिंग, मोहन हैड बीन राइटिंग। देखो यही सूत्र आ गया बेटा। चूंकि अब यही बार बार वाक्य आपका पूरा हो गया, चूंकि यही बार बार आएगा इसलिए कह दिया गया क्या है नियम। अच्छा बताओ बेटा, मोहन हैड बीन राइटिंग इतना कहीं लिखा है तो इसका अर्थ क्या होगा? हम बता चुके बेटा, हम आपको बता चुके। अगर आप शुरू से पढ़ रहे हो तो बताया होगा क्या अर्थ हुआ बेटा? मोहन लिखता रहा था, लिख रहा था नहीं,
मोहन लिखता रहा था। अब किसी गुरुजी के पास ले जाओगे तो कहोगे किसका गुरुजी अर्थ होता हो, तो गुरुजी आपको एक कंटाप मार देंगे और कहेंगे लंच तो वाकई गलत है। लड़के ने कहा गुरुजी क्यों गलत है, तो उन्होंने कहा इसमें समय नहीं दिया है। तो कह देना गुरुजी समय या समय का भाव, कोई जरूरी नहीं कि समय दिया हो। देखो मोहन लिखता रहा था यानी किसी समय के दौरान क्या करता रहा था, लिखता रहा था। समय नहीं है लेकिन समय का भाव है, तो वाक्य आपका गलत नहीं है, वाक्य सही है पक्का। अब मेन वाक्य बन गया। अब चाहे इससे लिखो, चाहे एप्लीकेशन लिखो, चाहे लव लेटर लिखो, तो लेटर ही लिखते हैं बेटा। पत्र की अंग्रेजी ए लेटर, को की अंग्रेजी टू, अपने भाई हेज ए ब्रदर, मैं की अंग्रेजी बेटा इन द कमरा, इन द रूम, बेटा। अब से वहां दो अंग्रेजी लिखेगा, सिंस और फॉर दोनों में से कौन लगेगी बताओ, सिंस लगेगी, लेकिन हमने यहाँ क्या लगा दिया, फ्रॉम, फ्रॉम 10 o'clock, ये बनाया। बताइए सही है गलत है, गलत है बेटा। क्यों, क्योंकि यहां पर फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा, फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर किसका प्रयोग होगा, सिंस का। तो गुरुजी दोनों में अंतर बताइए, तो ध्यान से रहा, फ्रॉम और सिंस में, फ्रॉम माने विषय और सिंस माने विषय, दोनों निश्चित समय की शुरुआत करते हैं। फ्रॉम भी निश्चित समय की शुरुआत करता है और सिंस भी निश्चित समय की शुरुआत करता है, लेकिन दोनों में एक अंतर है बेटा। क्या अंतर है, फ्रॉम निश्चित समय की शुरुआत करता है और अंत भी कर देता है। कहते हो फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, तो फ्रॉम निश्चित समय की शुरुआत भी करता है और अंत भी करता है, लेकिन सिंस जो है वह निश्चित समय की शुरुआत करना जानता है लेकिन अंत करना नहीं जानता। पीछे पढ़ा चुके अर्जुन और अश्वत्थामा, समझाया था ना। चूंकि इस वाक्य में कार्य का अंत नहीं हुआ, कार्य क्या है, जारी है, और फ्रॉम क्या करता है, कार्य का अंत कर देता है, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग गलत है बेटा। क्या लगेगा, सही, समझना शॉर्टकट। आप बताइए वाक्य सही हो गया क्या, नहीं बेटा अभी गलत है। यहाँ जो आपने 10 लिखा है, यह 10 ऐसा नहीं लिखा जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा, क्योंकि आपको बता चुके सिंस और एट यह दो प्रीपोजिशन हैं, इनके तुरंत बाद अगर कोई गिनती लिखनी है तो वह अंकों में लिखी जाएगी, शब्दों में नहीं लिखी जाएगी। आप पूछो क्यों, बता चुके, क्योंकि ये सिंस और एट ये दोनों अंग्रेजी वर्ड है नहीं, ग्रीक वर्ड हैं, और यह रूढ़ यानी परंपरा चली आ रही है, इसलिए यहाँ पर 10 जो लिखोगे इस ढंग का लिखोगे, जो भी गिनती है वह अंकों में लिखना, शब्दों में नहीं। क्लियर हो गया। अब यह जो ओ लिखा है गुरुजी ये क्या है, तो बताया यह टैग वर्ड है बेटा। जैसे हम लोग कहते हैं डजंट, कुडंट, शुडंट, हैवेंट, हैजेंट कहते हैं ना, उसी प्रकार से यह भी ओ जो है यह ऑफ है। क्या बेटा, यह भी टैग वर्ड है, ऑफ का यफ टैग कर दिया गया, तो क्या बन गया 10 o'clock। पूरी बात समझ आ गई। तो मोहन हैड बीन राइटिंग ए लेटर टू हिज इन द रूम सिंस 10 o'clock। अब इस वाक्य को हमें निगेटिव बनाना है, तो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट लगा देते हैं। बना दो, मोहन हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर टू हिज इन द रूम सिंस 10 o'clock। इंट्रागेटिव बनाना है, तो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रागेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले कर देते हैं। हैड मोहन बीन राइटिंग ए लेटर टू हिज इन द रूम सिंस 10 o'clock।
इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाओ बेटा, हैड मोहन नॉट बीन राइटिंग ए लेटर टू इन द रूम सिंस 10 o'clock ना बेटा। अब आपको बनाना है डबल इंट्रागेटिव, व्हाई हैड मोहन बीन राइटिंग ए लेटर टू इन द रूम सिंस 10 o'clock। अब आपको बनाना है डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव, तो व्हाई हैड मोहन नॉट बीन राइटिंग ए लेटर टू इन द रूम। बना दोगे ना, पक्का मिटा दें, गुड। कहा बेटा, लड़कियां 2 घंटे से बगीचे में फूल तोड़ रही थी। कौन सा टेंस बेटा, रहा था, रही थी, रहे थे और समय दिया गया है। इसका मतलब यह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्शन देने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस रूप देने के लिए क्या लगाओगे, प्रोग्रेसिव वर्ब। तो बचा क्या, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है, ता था, ती थी, ते थे। यहां पे आया नहीं आया, तो वाक्य को सिद्ध करने के लिए आपको रचना करनी पड़ेगी ना। तो रचना क्या करें बेटा, थी को हटा करके तोड़ रही हुई, रखती थी, बन गया। अरे वही पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, हटा करके हुआ रखता था, हुई रखती थी, हुए रखते थे करते थे। तो आज भी पास्ट परफेक्ट है, यहाँ केवल थी को हटा करके हुई रखती थी कर दिया, वाक्य बन गया बेटा। अब कौन रखती थी बोलो, लड़कियां। सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, ये देखो बन गया। लड़कियां की अंग्रेजी क्या लगाओ बेटा, द गर्ल्स। जल्दी आओ, नहीं अपने मन सुनाओ, देखो यही सूत्र निकलेगा। ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। ता था, ती थी, ते थे, किसकी पहचान, पास्ट की। किस में लगी है, रखने में। रखने की क्या होती है, हैव। चूंकि पास्ट की पहचान है तो हैव की कौन सी फॉर्म आएगी, पास्ट फॉर्म। क्या लगाओ बेटा, हैव। अब इतना क्या बन गया बेटा, पास्ट टेंस बन गया। देखो, मोहन रोट, मोहन सॉरी, द गर्ल्स रोट, द गर्ल्स प्लेड, the girls sang, the girls danced, the girls did, the girls were, the girls had। अभी यह केवल पास्ट टेंस बना बेटा। हैड देख करके पास्ट परफेक्ट न कहना। परफेक्ट तब तक नहीं होगा जब तक वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। अभी थर्ड फॉर्म आई क्या, नहीं आई ना। इसका मतलब इसे कहा द गर्ल्स हैड ए कार। पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द गर्ल्स हैड ए चांस। पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है। जब तक थर्ड फॉर्म नहीं आएगी तब तक परफेक्शन नहीं होगा। अब रखना तक अंग्रेजी हो गई, उल्टा लिखते हुए चले जाओ वाक्य। उसके पहले क्या लिखा, हुई। हुई के पहले यहाँ कोई क्रिया है, रही लिखा है, रही क्रिया नहीं है। तो अब यह सोचो, यह हुई शब्द बना किससे, होने से। होने की अंग्रेजी क्या होती है, बी। बी माने होना होता है, लेकिन इसका हुआ, हुए, हुई अर्थ में जाने के लिए पास्ट पार्टिसिपल लगानी पड़ेगी। तो बी की पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है, बीन। जैसे ही थर्ड फॉर्म लगाओगे वैसे ही बन जाएगा परफेक्ट। देखो बेटा, बिल्कुल सिस्टम चल रहा है, पास्ट परफेक्ट बन गया। द गर्ल्स हैड रिटन, the girls had played, the girls had sung, the girls had danced, the girls had done, the girls had seen, the girls had been। अभी यह पास्ट परफेक्ट हुआ। किस पर जोर दे रहे हैं कि हैड बीन देख करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ना कहना। अभी यह केवल क्या है, पास्ट परफेक्ट है। से पूछा गया, द गर्ल्स हैड बीन इन चेन्नई, पास्ट परफेक्ट है। द गर्ल्स हैड बीन इन मुंबई, पास्ट परफेक्ट है। द गर्ल्स हैड बीन इन कोलकाता। यह अभी केवल क्या हुआ बेटा, पास्ट परफेक्ट हुआ ना बेटा।
अब हुई तक के लिए उसके पहले क्या लगा, तोड़ रही, तोड़ने के लिए क्या होती है बेटा, प्लक, प्लक में रहा, रही, रहे लगा, नाम क्या है, प्रोग्रेसिव वर्ब, काम क्या है, कंटिन्यूअस, बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इतना वाक्य तो सिद्ध हो गया ना। देखो ये सूत्र से बनाया, सीधे वाक्य बनाया, सीधे वाक्य बनाया, देखो यही सूत्र निकल गया, कर्ता हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंडिंग, वाक्य पूरा। ये जो सिंस और फार है इसके चक्कर में रहो, ये तो प्रेपोजिशन है, आप नहीं समझे, वो प्रेपोजिशन है, वाक्य आपका सिद्ध हो गया। The girls had been plucked, the girls had बना पास्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है बनाया परफेक्ट, प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी है बनाया कंटिन्यूअस, इसलिए इसे कहा जाता है बेटा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसका अर्थ क्या हुआ बेटा, लड़कियां तोड़ती रही थी, तोड़ रही थी नहीं, तोड़ती रही थी, किसी समय के दौरान तोड़ती रही थी। अब उल्टा चलो, क्या तोड़ती रही थी बेटा, फूल, फूल के अंग्रेजी क्या लगा बेटा, फ्लावर की फ्लावर्स, अरे वहां गर्ल्स है तो वहां फ्लावर्स होगा ना बेटा, मे के अंग्रेजी इन द गार्डन। अब 2 घंटा, जहां पर अनिश्चितता पाई जाती है वहां पर क्या लगाते हैं, फॉर, से के अंग्रेजी, निश्चित अनिश्चित क्या है, समझ लो, जो एक बार हो, जैसे दिन में 10 कई बार बजता है, एक बार, एक लड़के ने कहा हमारी घड़ी में 2 बार बजता है, हमने कहा तुम्हारी घड़ी की बात नहीं कर रहे हो, रेलवे स्टेशन चले जाओ, देखो कि 10 वहां घड़ी टाइम देता है, वहां देखो कि 10 कितनी बार बजता है, एक बार। ये तो हम घड़ी में अपनी सुविधा के लिए लगाए हैं, तो एक बार बजता है तो निश्चित समय हुआ ना बेटा। अच्छा बताओ, हफ्ते में मंडे कई बार आता है, सोमवार एक बार आता है, तो निश्चित है। साल भर में जनवरी कई बार आती है, एक बार आती है, क्या हो गया, निश्चित समय हो गया ना बेटा। 1985 सेंचुरी में कई बार आएगी, एक बार, एक बार आएगी, क्या हो गया, निश्चित हो गया। निश्चित समय जो टुमारो, स्टरडे, टुडे, तो ये सब क्या है बेटा, निश्चित समय। अरे आज के कल कल होगा तो कल तो दुनिया भर का है, लेकिन निश्चित क्या करना, तो की बात हो रही ना। तो जो चीज निश्चित है, निश्चित समय है, उसके पहले क्या लगाते हैं, सेंस। और जो अनिश्चित है, जैसे 24 घंटा में 2 घंटा, अब कौन सा 2 घंटा ये पता नहीं है, तो अनिश्चित हो गया, इसलिए से के अंग्रेजी क्या लगा बेटा, फार, 2 घंटा 2 आवर्स। पढ़ो बन गया, द गर्ल्स हैड बीन plucking द फ्लावर्स इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स। अब इस वाक्य को हमसे कहा गया निगेटिव बनाइए, बना दो बेटा। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट, द गर्ल्स हैड नॉट बीन plucking द फ्लावर्स इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स। अब इसी वाक्य को इंट्रागेटिव बनाना है, तो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रागेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्या बन जाएगा, हैड द गर्ल्स बीन plucking द फ्लावर्स इन द गार्डन। इंट्रागेटिव नेगेटिव, हैड द गर्ल्स नॉट बीन plucking द फ्लावर्स इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स। अब आपको बनाना है डबल इंट्रागेटिव, why had the girls been plucking the flowers in the garden for 2 hours। डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव बना दो बेटा, why had the girls not been plucking the flowers in the garden for 2 hours। बना लोगे। एक पॉइंट यहां पर और बताना, देख लो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ट्विन सेंटेंस में, जुड़वा वाक्य में जो कार्य पहले हो रहा होगा उसकी अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और जो कार्य बाद में होगा उसकी अंग्रेजी बनाएंगे पास्ट टेंस में। उसकी अंग्रेजी किस में बनाएंगे, पास्ट टेंस। पक्की बात। अरे इसके कल वाली बात वही याद, जैसे कहा
रवि के आने के पहले रेखा आधे घंटे से रसोई घर में खाना पका रही थी। यही बात खोल। रवि के आने के पहले रेखा आधे घंटे से रसोई में खाना पका रही थी। एक वाक्य दो भाग हैं। रवि आया, उसके पहले आधे घंटे पहले से खाना पक रहा था, यानी जिस समय रवि आया उसके आधे घंटे पहले से खाना पक रहा था। तो कौन कार्य पहले हो रहा था? यह कार्य पहले हो रहा था। इसको बनाएंगे हम बेटा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और जो कार्य बाद में होगा उसको बनाएंगे किसमें बेटा? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस मतलब क्या होता था? पास्ट इंफिनिट टेंस। और अभी कल ही बताया था, एक वाक्य के दो भाग हैं, तो जो भाग बाईं तरफ होगा उसकी अंग्रेजी पहले लिखोगे ना, इसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी। लेकिन अब देखो ये किस टेंस में? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहचान है? अब रचना कर लो। पका रही थी, पका रही हुई, रखती थी। बन गया? रचना कर लिया? अब बन गया बेटा। कौन रखती थी? बोलो। रेखा। सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 आते थे। जो बोलो ये समझ लो ना, पास्ट परफेक्ट। भूतकाल में कार्य पूरा होते हुए जारी हो, तो भूतकाल तो ही है। कार्य अभी तक, जिस समय रवि आया उस समय तक खाना पक रहा था, अभी आगे खाना पका, उसके आगे अभी और पक रहा है, तभी तो नहीं करना। तो बना दो। सबसे पहले करता बताओ क्या लिखे? रेखा। ये आपकी निगाह फुल स्टॉप पे गई। ता था ती थी ते थे, किसकी पहचान? पास्ट की। किसमें लगी है? रखने में। रखने की क्या होती है? हैव। पास्ट की पहचान है हैव की। पास्ट फॉर्म जाए क्या? हैड। रेखा हैड क्या बन गया? पास्ट टेंस। अब उसके ठीक पहले क्या लिखा? हुई। हुई शब्द किससे बना? होने से। होने के लिए क्या होती है? बी। लेकिन बी माने होना होता है, इसका हुआ हुए से जाने के लिए करना पड़ेगा थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे ही थर्ड फॉर्म लगाओ बन जाएगा परफेक्ट। पका रही, पकाने की क्या होती है? कुक। कुक में रहा रही रह लगा, क्या बन गया? प्रोग्रेसिव वर्ब। नाम क्या है? प्रोग्रेसिव वर्ब। काम क्या है? कंटिन्यूअस। बन गया। रेखा हैड बीन कुकिंग का अर्थ क्या? कहीं लिखा हो रेखा पकाती रही थी, यह ट्रांसलेशन आ गया तो यही बनेगा रेखा हैड बीन कुकिंग। ठीक है। खाना के लिए द फूड इन द किचन, से कहने जी फॉर, आधा घंटा, फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर। ना बेटा, पहले क्या लगाओगे? बिफोर। रवि आया, बोलो रवि, और की पास्ट फॉर्म केम। परोटा बन गया। रेखा हैड बीन कुकिंग द फूड इन द किचन फॉर हाफ एन आवर बिफोर रवि केम। ठीक है। नेगेटिव ना बेटा, रेखा हैड नॉट बीन कुकिंग द फूड इन द किचन फॉर हाफ एन आवर बिफोर रवि केम। इंट्रोगेटिव, had Rekha been cooking the food in the kitchen for half an hour before Ravi came. Interrogative negative, had Rekha not been cooking the food in the kitchen for half an hour before Ravi came. Double interrogative, why had Rekha been cooking the food in the kitchen for half an hour before Ravi came. Double interrogative negative, why had Rekha not been cooking the food in the kitchen for half an hour before Ravi came. एक वाक्य कितने प्रकार बनाओ बेटा? 6 प्रकार। बात पक्की? बना लोगे ना? कसम से रोज कसम खिलवाते हैं। का हमने कहा था आप काम किया करें। 10 वाक्य लेना, एक वाक्य कितने प्रकार? 6। 10 6 60। यह हमने आपको टेंस के बारे में बता रहे हैं बेटा। आराम से में। अब कल हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर। ठीक है। बात पक्की? मूल टेंस आपका क्या हो गया? पूरा हो गया। बाकी कल कबड्डी खेलेंगे।
कल कुछ नई चीज़ समझ में आएगी, आपको लगेगा कि हाँ पठकवा जो करा है बिल्कुल नया है। बात पक्की? देखो बेटा, हम आपको बताएं कि समझ करके एक प्रचार आता है ना, क्या पार्टनर बनो यार, नहीं मम्मी पापा क्या बनो, पार्टनर बनो। तो जब समझ करके पढ़ोगे कंसेप्ट क्लियर होगा, और कंसेप्ट क्लियर होगा तो पेरेंट्स से पार्टनर तक का फासला जो है दूर हो जाएगा। थैंक यू बेटा। अपने साथियों को बताओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, यह हमको रोज ना कहना पड़े। थैंक यू।